नमस्कार दोस्तों, वर्मा इलेक्ट्रॉनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, यह है हमारा डेल्टा 4000 वाट का रेक्टिफायर मॉड्यूल, जिसमें 100 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट का इनपुट है, 24 एम्पियर करंट लेता है और 53.5 वोल्ट हमारा आउटपुट करता है। तो चलिए दोस्तों, इस रेक्टिफायर मॉड्यूल को सबसे पहले हम आपको सप्लाई दे करके चेक करवा देते हैं कि इस रेक्टिफायर मॉड्यूल में फॉल्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने मल्टीमीटर को एसी रेंज पे रख करके सबसे पहले एसी वोल्टेज चेक करवा देता हूं आपको। देखिए 225 वोल्ट हमारा एसी सप्लाई इनपुट हो रहा है। अब मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पे रख करके डीसी वोल्टेज चेक करवा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल से कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है। देखिए, एक बार हम मल्टीमीटर का पलट के भी दिखा दे रहे हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, कोई आउटपुट हमारा नहीं निकल रहा है। एक बार मैं आपको सामने का फ़ैन भी दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, हमारा सामने का वाला फ़ैन चल रहा है और एक एलईडी भी हमारी जल रही है जो ग्रीन कलर की है। पावर ऑन का एलईडी हमारा जल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस रेक्टिफायर मॉड्यूल को हम खोलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है। दोस्तों, ये रेक्टिफायर मॉड्यूल जिसका है, जिस कस्टमर का है, उसने हमें बताया था कि इस रेक्टिफायर मॉड्यूल को हमने बैटरी को बाईपास जोड़ के लगाया था और बैटरी का टर्मिनल हमारा उल्टा लग गया था, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस लग गया था, जिसके बाद हमारा ये रेक्टिफायर मॉड्यूल आउटपुट देना बंद हो गया था। तो देखिए दोस्तों, हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल का डीसी और एसी वाला पार्ट खुल चुका है। अब हम जिसमें जितने भी कनेक्टर लगे हुए हैं उन सब कनेक्टर को हम अलग कर देते हैं। तो देखिए, हमारे दोनों पार्ट अलग अलग हो गए हैं। दोस्तों, इसमें बैटरी का टर्मिनल जो उल्टा लगा था, इसलिए हमें डीसी पार्ट को खोलना है, क्योंकि हमारे एसी वाले पार्ट में ये दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत हमारे डीसी वाले पार्ट में आया हुआ है। उसी पार्ट को मैं खोल करके आप लोगों को दिखाऊंगा इसके अंदर क्या फॉल्ट आया हुआ है। तो देखिए, हमारा डीसी वाला पार्ट जितने भी स्क्रू लगे थे वो सब खोल लिए गए हैं। डीसी का पार्ट हमारा बाहर आ गया है, पीसीबी जो है वो बाहर आ गया है। अब हम इस डीसी वाले पार्ट में जो भी फॉल्ट हुआ है मैं आपको भी दिखाता हूँ कि क्या फॉल्ट हुआ है इसमें। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज पे रख करके सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा जो डीसी फ्यूज़ 3 लगे हुए हैं, डीसी फ्यूज़, इस फ्यूज़ को सबसे पहले हमें चेक करना है, क्योंकि बैटरी का जब टर्मिनल उल्टा लगता है तो सबसे पहले हमारा डीसी फ्यूज़ ही उड़ता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे इस डीसी फ्यूज़ पे कोई कंटिन्यूटी हमारा नहीं आ रहा है। 3 के तीनों फ्यूज़ पर हमारा कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा। हमारा मल्टीमीटर का प्लॉट पे कंटिन्यूटी आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम आपको सप्लाई दे करके भी चेक करवा देते हैं कि सप्लाई हमारा डीसी आउटपुट कहाँ तक आ रहा है और किस पॉइंट के बाद हमारा डीसी आउटपुट नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले एसी और डीसी वाले पार्ट के जितने भी कनेक्टर हैं उन सबको कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, हमारा जितने भी कनेक्शन थे सब कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो फ़ैन लगा हुआ था सामने का, उस फ़ैन को भी कनेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा फ़ैन भी कनेक्ट हो चुका है। अब हम एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई वाला जो है अपना कनेक्टर भी कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, हमारा कनेक्टर लग चुका है हमारे पीसीबी पर। अब हम सप्लाई दे करके आप लोगों को डीसी वोल्टेज चेक करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें प्लस वाला हमारा जो प्लॉट है उसको हमें प्लस पे रख लेना है, क्योंकि हमारा फ्यूज़ माइनस पे लगता है। तो देखिए दोस्तों, फ्यूज़ के एक पॉइंट पे, हमारे इनपुट पॉइंट पे हमारा 53.34 वोल्ट के लमसम सप्लाई आ रहा है। तीनों फ्यूज़ पर 53.5 वोल्ट हमारा सप्लाई
इनपुट हो रहा है, लेकिन फ्यूज़ के आउटपुट पे हमारा कोई सप्लाई नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों ये हमारा फ्यूज़ ओपन हो चुका है। तो चलिए इस फ्यूज़ पे हम सबसे पहले एक जम्फर मारते हैं। फ्यूज़ टाइप का जम्फर ही बना करके मार देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये फ्यूज़ टाइप का जम्फर इस पे लगाना है, ताकि अगर हमारा कभी शॉर्टिंग हो तो हमारा वो फ्यूज़ उड़ जाए, और बहुत मोटा इस पे फ्यूज़ नहीं लगाना है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी फ्यूज़ थे, 3 फ्यूज़ थे, तीनों फ्यूज़ पे हमें छोटा छोटा जम्पर लगा देना है फ्यूज़ टाइप का बना करके। जो भी जम्पर लगाना है दोस्तों वो बहुत मोटा ना हो, फ्यूज़ टाइप का ही हो, ताकि हमारा पीछे शॉर्टिंग हो तो हमारा ये फ्यूज़ उड़ जाए। तो दोस्तों मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये जिस कस्टमर का है उसने मैं पहले बता दिया था कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है इसमें। तो मैं तो पहले ही जान गया था, क्योंकि ऐसे फॉल्ट मेरे पास कई आ चुके थे, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको डीसी फ्यूज़ पे ही लाया, ताकि आपको भी डायरेक्ट ही इस तरीके का फॉल्ट अगर आए तो आप भी अपने डायरेक्ट अपने इस डीसी फ्यूज़ को सबसे पहले चेक कर लें, उसके बाद फिर आगे चेक करें। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक फ्यूज़ लग चुका है। अब दूसरा फ्यूज़ भी हम कनेक्ट कर देते हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से पहला लगा है उसी तरीके से दूसरा फ्यूज़ भी लगा देना है। लगाकर दोस्तों सोल्डरिंग अच्छे से करना है, ताकि अपना फ्यूज़ का जो भी कनेक्शन है वो लूज नहीं रह जाए। तो देखिए दोस्तों, दूसरा भी कनेक्ट फ्यूज़ हमारा लग चुका है। अब इसी प्रकार हम तीसरे भी फ्यूज़ को जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, तीसरा फ्यूज़ भी हमारा कनेक्ट हो चुका है, और सोल्डर से हमें अच्छे तरीके से उसको जोड़ देना है, ताकि लूज कनेक्शन ना रह जाए, नहीं तो स्पार्क करके वो जल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा भी फ्यूज़ कनेक्ट हो चुका है। अब हम अपने फ्यूज़ वाले वायर को काट लेंगे। तो देखिए हमारे तीनों को तीनों फ्यूज़ जुड़ चुके हैं। अब हम इसको सोल्डर से अच्छे से, जो ट्रैक हमारा नहीं जुड़ा हो उसको जोड़ देंगे। तो देखिए हमारे जितने भी फ्यूज़ थे वो सब कनेक्ट हो गए हैं, और ट्रैक पे जो हल्का फुल्का सोल्डर हमारा निकला हो उसको हमें साफ़ कर लेना है, ताकि हमारा ट्रैक आपस में शॉर्ट न हो। तो देखिए दोस्तों, जितने भी ट्रैक पे छोटे छोटे सोल्डर निकले थे उन सबको हमें साफ़ कर लेना है। हमारा सोल्डर साफ हो चुका है। अब हम अपने कनेक्टर को निकालते हैं, और डीसी वाले पीसीबी को हम अपने बॉक्स में पैक करते हैं। तो देखिए जितने भी कनेक्टर हमने लगाया था उन कनेक्टर को हमें निकाल लेना है। फिर डीसी वाले पार्ट को अपने डीसी वाले कैबिनेट में बैठा देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा डीसी वाला जो सर्किट था, पीसीबी थी, वो हमारे डीसी कैबिनेट में बैठ चुका है। अब जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं उन सब स्क्रू को हम टाइट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी स्क्रू हमारे लगे थे वो सब टाइट हो चुके हैं। अब हम एसी और डीसी वाले पार्ट को भी जोड़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा एसी और डीसी वाला पार्ट कनेक्ट हो चुका है। अब इसमें जितने भी इस हमारे स्क्रू लगे हुए हैं इस रेक्टिफायर मॉड्यूल के, उन सब स्क्रू को हमें टाइट कर लेना है। तो देखिए हमारा 3 स्क्रू हमने रेक्टिफायर मॉड्यूल के तीनों पे लगा दिए हैं। अब इन सबको हमें टाइट कर लेना है।
तो देखिए दोस्तों, हमारा जितने भी रेक्टिफायर मॉड्यूल के पेज थे, स्क्रू थे, वो सब टाइट हो चुके हैं। अब हम अपने रेक्टिफायर मॉड्यूल को एसी सप्लाई दे करके चेक करते हैं हमारा डीसी आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पर रखकर सबसे पहले डीसी वोल्टेज ही चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा 53.5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट होने लगी है, हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल से होने लगा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हम कोई नया वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।